ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा हमें हमारी सेफ्टी के लिए ये राज बता रहे हैं कि विकारों रूपी माया से, मतलब माया को पहचानो कि किस चीज़ से माया आती है, उसकी उस पर रिसर्च करो और उससे बच कर रहो। देह अभिमान में कभी नहीं आओ। और किस तरह से माया हमें कैसे फंसाती है, मतलब अपने बच्चे से भी हमें कैसे विमुख कर देती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा राजा था लेकिन छोटा था। उसकी 5 बेटियां थी। तो एक दिन वो भोजन में सब लोग बैठे हुए थे, तो राजा को अचानक एक सवाल सूझा। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ, तुम सब किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने बोला, पिताजी आप हमारे पिताजी और इस देश के राजा हैं, हम तो आप ही का खाते हैं। ऐसे उसको देखकर 3 बेटियों ने और उनके राजा के ही गुणगान किया। लेकिन 5वीं बेटी, सबसे छोटी बेटी से राजा ने पूछा कि तुम बताओ। तो ये चुप रही। फिर राजा ने जोर दिया कि नहीं बताओ। तो बोलती है, पिताजी आप बुरा ना माने, तो मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। राजा को गुस्सा आ गया कि अरे, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ कि भगवान तुम्हें खिला, भगवान के दिखाई देता है? तो नहीं पिताजी, आपको भगवान खिलवा रहे हैं मुझे। भगवान ने आपको निमित्त किया है मुझे खिलाने के लिए। सबके पीछे ईश्वर है। राजा को बहुत गुस्सा आया, एकदम अहंकार आ गया उसको, एकदम माया के चंबे में वो ऐसा फंस गया कि उसी दिन अपने सैनिकों को बुलाकर उसको देश निकाला दे दिया और एकदम पुराने कपड़े पहना दिए और बोला कि जाओ, यही तुम्हारा नसीब है, तुम्हें भगवान ही खिला रहा है, तुम्हें देखता हूँ कि मेरे बिगड़ तुम्हारा क्या होता है। और फिर उसको निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया। तो रानी राजकुमारी जंगल में थी। पूरा घना जंगल, जानवरों की आवाज़, थोड़ा इसको डर भी लग रहा था। अचानक इसने कुछ कराहने की आवाज़ सुनी, मतलब कोई आदमी पुकार रहा है जैसे दर्द में। तो उस दिशा की उठ गई आवाज़ की तरफ। तो देखा एक झोपड़ी में एक वृद्ध है लेटे हुए चारपाई पर, और उनके 1-1.5 हाथ की दूरी पर एक घड़ा रखा हुआ जिसमें गिलास, मतलब पानी है। और ये वृद्ध पानी पीने के लिए एकदम बेचैन है, लेकिन वो उठ नहीं सकता, इतना बीमार है। और आवाज़ें लगा रहा था कि कोई है जो मुझे पानी पिला दो, कोई है जो मुझे पानी पिला दो। इस तरह से उसकी आवाज़ें आ रही है। ये राजकुमारी इधर गई और उसने देखा कि अरे बूढ़े बाबा ऐसे तड़प रहे हैं। वो जल्दी से जाकर गिलास को धोया और उनको पानी पिलाया। तो बूढ़े बाबा को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि बेटे तुम यहाँ कहाँ जंगल में भटक रही हो? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसने बोला कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। सो तो बूढ़े बाबा बोले ठीक है, तुम मेरे घर पे रह सकती हो, अकेली हो। सो मैं कुछ दिन में ठीक होकर अपने काम पे जाऊंगा, तुम यहाँ रहना, जब तक रहोगी रहना। पता मैं देखता हूँ तुम्हारा रास्ता कैसे कहाँ जाता है। बूढ़े ने उसको रख लिया। तो लगा इसको तो आसरा चाहिए था, एकदम पिताजी जैसा वह रहने लगे। और एक दिन 1-2 दिन में वो ठीक हो गए थोड़ा। तो वो शहर चले गए और पीछे में इसको बोला कि देखो, तुम, ये बकरी है, इसका दूध पी लेना और खाने का भी सामान है, ये तुम बना ला, मैं आऊँगा कुछ दिन के बाद। तो बोली ठीक है। और फिर वो चला गया, वो व्यक्ति, ये यहाँ रहने लगी। उसने क्या किया, बकरी का दूध तो दोहा उसने, लेकिन उसने आधा दूध पिया और आधा वो झोपड़ी के बाहर गेट के पास रख दी कि पता नहीं किसी, कोई नीडी, कोई जानवर होगा या कोई व्यक्ति होगा, कोई बच्चा होगा, वो उसको भूख लगेगी तो वो पी लेगा। मतलब इस भाव से, बिना जाने भी उसके मन में ये भावना थी कि मदद करने की। तो वो रख दी, फिर अंदर चली गई अपने घर में। शाम में जब वो कटोरा लेने आई तो वहाँ पे देखी कि एक एकदम बहुत कीमती एक पत्थर रखा हुआ है वहाँ पे और दूध खाली है। उसने सोचा कि पता नहीं कौन पी के गया और मेरे लिए ये छोड़ के गया। तो वो उसको रख ली। उसको तो पता नहीं था कितनी कीमत है इसकी। बहुत चमकदार उसको दिखा। दूसरे दिन फिर उस तरह से रखी। इस तरह से उसको रोज एक पत्थर, अनमोल पत्थर मिल रहा था। मतलब उसके पास एक पेटी भर के हो गई। और वो उसको जमा की। तो जब
विधाए घर, तो उन्होंने उसको दिखाया, तो वो पहचान गया, तो अनुभवी थे कि अरे बाप रे, ये तो वो पत्थर है जो कि राजा महाराजा के पास भी नहीं है, इतने सारे पत्थर। और वो लेकर के उसको राजा के यहाँ बेचने गया, एक राजा के यहाँ, और वो उसको उसके बदले, मतलब एक दो हीरे के बदले उसको राजा ने एक महल दे दिया, और वो उस महल में रहने लगी। मतलब इतनी कीमती वो पत्थर थे, और बाकी सारे पत्थर उसके पास थे, कुछ राजा ने खरीद लिए, तो उसको पूरे एकदम जितना जो सुख सुविधा जो उसको अपने पिता के घर में नहीं थी, वो उसे वहाँ मिल गया। अब वो वहाँ रहने लगी। उड़ते उड़ते ये खबर उसके पिता के कानों में पहुंची कि फलाना जगह पे एक रानी आई है जिसके पास अनमोल पत्थर की खान है। तो और वो ऐसा पत्थर है कि उसको खरीदने के बाद वो आदमी एकदम नया हो जाता है, एकदम सफल हो जाता है, उसकी हर कामना पूर्ति हो जाती है। मतलब इस तरह से मतलब धारणाएं बन गई। तो वो राजा भी इससे मिलने के लिए आया, और रानी को जब पता चला कि नाम बताया होगा सैनिक ने कि एक फलाना राजा मिलने आया है, तो समझ गए मेरे पिताजी हैं। तो वो कमरे के अंदर थी, और बोला कि नहीं, पिताजी को उनको बैठाओ बाहर। तो बाहर बैठे, खाने में बैठे थे, और ये अंदर पर्दे के अंदर से बात कर रही थी, क्योंकि सामने नहीं आ रही थी ना, क्योंकि राजा ने तो ऐसा बोला था उसके बारे में। फिर अंदर से बात कर रही थी, तो बोला, राजा बोला आप कौन है, आप बाहर तो आइए। तो बाहर उसी फटे कपड़े में आई वो, जो अपने घर से पहन के निकली थी, राजा ने उसको भेजा था वही पहना के। तो वही कपड़े पहन कर बाहर आई, तो राजा ने उसको देखा, तो अरे बेटी तुम पहचान गया, अच्छा अच्छा तुम यहाँ रानी के यहाँ काम करती हो। देखो बेटा, सो मैं उस रानी से बात करूँगा कि तुम्हें अब छोड़ दे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। तो उसने धीरे से बोला, पिताजी वो रानी और कोई नहीं, मैं हूँ। उसको विश्वास ही नहीं हुआ राजा को। उसने सारी बात बताई, तो राजा मान गया कि सच बात है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है वो ईश्वर की देन है, जो कुछ बुरा होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार है, हमारे कर्मों की देन है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि डरना है तो ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरो। और ईश्वर जिसका रास्ता खोल देता है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। हम्म सही बात है ना। और कहते भी हैं ना कि मनुष्य को अपना स्वभाव बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जैसे कि उस रानी ने कितना संतोष किया था और सच पर अड़ी रही थी। और कहते भी है ना, व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, यह तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। तो भगवान हमें यही तो कह रहे हैं कि अपने मन को, तन को, मन को, धन को, व्यवहार को माया के चंबे से बचा के रखो, देहाभिमान में मत आना। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए आप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबा सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? तो बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। काम महाशत्रु अर्थात कामना पर जीत पाओ। देखो, कामना तो या तो किसी शरीर की होती है, किसी वस्तु की होती है, किसी वैभव की होती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना, ये भी एक कामना ही है कि उसका कुछ बिगड़ जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका भी गड़बड़ हो, ये भी एक कामना है। कहते हैं ना कि अगर हम सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करें, बस सही बने रहे, गवाही वक्त खुद ब खुद दे देगा अपने आप को। बाबा भी कहते हैं ना, सिद्ध करने की जिद नहीं करनी है, और कामना के महाशत्रु पर जीत पानी है। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम जाने की। तो बाबा हमें सच्चा सच्चा पुण्यात्मा बना रहे हैं, जो कि किसी निंदक के बारे में भी अच्छा सोचे, उसके प्रति भी उसके मन में रहम हो। और कहते भी है ना कि ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थी को माया में फंसी आत्मा के प्रति दया, करुणा व क्षमा की अनुभव होनी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते को वह तय करके आया है अभी उस आत्मा को तय करना शेष है।
बहुत सुंदर बात है। ज्ञान मार्ग में हम चल रहे हैं तो उस आत्मा के प्रति हमारे मन में करुणा, दया, क्षमा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी रास्ते से तय करके तो यहाँ भगवान तक पहुँचे हैं। हमारे जीवन में ऐसी बातें आई हैं कि हमारे साथ भी किसी ने बहुत बुरा किया, हाँ, हमें किसी ने क्षमा नहीं दी, हमारे प्रति करुणा नहीं किया, तो हम भी किसी दूसरे के साथ वैसा करें? नहीं, हमने वो रास्ता तय किया है, हमें अनुभव है, तो हम औरों को मदद करें, उनके प्रति तो हम करुणा रखें, क्योंकि उनको भी अभी बनना शेष है, उनके जीवन में भी अभी बाहर आ गई है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। अपने घर और राजधानी अर्थात अपने घर परम धाम, हमारा स्वीट होम परम धाम है, हम वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आएंगे सतयुग में। तो इसी खुशी में रहना है कि हमारी मुसाफरी अब पूरी हो गई, हमारी यात्रा खत्म हो गई, सारी थकान मिट रही है। दूसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं, वह भगवान हमें पतित से पावन बनाते हैं। बहुत सुंदर बात। परमात्मा से हम हैंड शेक नहीं कर सकते क्योंकि उनको हैंड ही नहीं है, उनका हैंड लौकिक हैंड है, लेखराज दादा जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो यदि हम ब्रह्मा बाबा से हाथ मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक बाप दादा से हाथ मिला लिए, शिव बाबा से, है ना। हम इस पढ़ाई को से स्वर्ग की महारानी बनते, पटरानी बनते, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति, अव्यभिचारी अर्थात एक की याद। शुरू शुरू में जब हम द्वापर में थे, पहली बार जब किसी को दुख हुआ और वो भगवान को ढूंढना शुरू किए, तो उनकी याद थी व्यभिचारी, अव्यभिचारी। अव्यभिचारी मतलब एक की याद। एक शिवलिंग को परमात्मा का प्रतीक चिन्ह मानकर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी याद हो गई व्यभिचारी, अनेक की याद। तो ही बाबा कह रहे कि अभी से अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति का अभ्यास करो, तो फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान बन जाओगे। कैसे? जो बच्चे यहाँ पिता के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सब संबंधों से पिता के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। अब देखो, रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म में तो आना सभी चाहेंगे कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम एकदम फर्स्ट जन्म में आए, लेकिन कहाँ पे कमी हो जाती है? संबंधों में संबंध नहीं जोड़ते, हम बंधन में बन जाते हैं। बंधन, कोई आत्मा में बांध लेती है तो फंस गए ना हम। समान व समीप होने में हमें देरी लगेगी, पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो दैवी संस्कार खारिज हो जा रहा है। तो उससे बचने के लिए हाँ, हमें लक्ष्मी नारायण के डिनेस्टी में जाना है। वहाँ 8 जन्म चलती है, 8 गद्दी। उसके बाद त्रेता से श्री राम जी की गद्दी शुरू होती है, तभी तो हम राम के जन्म पर रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी मनाते क्यों? क्योंकि 9वीं गद्दी से राम जी का शासन शुरू हुआ है। 8 गद्दी नारायण जी की और 9वीं गद्दी से त्रेता में फर्स्ट से राम जी की शुरू होती है, इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। 8 के बाद 9 तो 9वीं ये है। हम फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक बन विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, यह है निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न का मतलब ये मत समझना कि हम बाबा के बन गए तो हम पर विघ्न आएगा ही नहीं, बहुत आएगा, तभी तो हम विघ्न विनाशक बनेंगे ना। हाँ, सदा विजयी बनना है। ये दोनों बातें आदि अंत तक ठीक है, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। मतलब हम अव्यभिचारी याद करें, एक की याद कर। देखो, जब तक बाबा नहीं मिले थे तो अनेकों को याद करते थे,
अनेकों के लिए आगे माथा टिकाते थे, गिड़गिड़ाते थे, हे माँ, हे देवी माँ, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी कामना पूर्ति करो। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई, हमें ज्ञान के नयन मिल गए, हम एक की याद में अनेकों का फल ले लेंगे। सुंदर बात है ना। तो जो इस रीति से मन को टिकाएंगे, एक की याद और निर्विघ्न स्थिति, वही बच्चे फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे, तो दैवी कुल में नंबर 1 डिनेस्टी में आएंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। कैसे करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव? आराम से बैठे, एकदम शांत चित्त, मन में वो बातें लाएं जो अभी कुछ समय पहले हम एकदम हलचल में ले आई थी। हम एकदम डूब रहे थे, सारा ज्ञान खलास हो रहा था, बाबा उड़ जा रहे थे, कुछ भी याद नहीं रह रहा था, वही 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 बातें याद आ रही है जो उस व्यक्ति ने कहा, हमें 10 आदमी के बीच में बोला, मेरी इतनी बेइज्जती करी, मन पे ये बातें हैमर कर रही है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव में कैसे बदले? उसी वक्त हम 1 सेकेंड को इन विचारों को पॉज कर दें, रोक दें और नई विचार चलाए बाबा के प्रति। परमात्मा को याद करें जोर जोर से, मन से, बाबा बाबा बाबा, क्योंकि मन में हथौड़े लग रहे हैं, दर्द हो रहा है। बाबा को याद करें मन से, बाबा आएंगे और ये जो सारी विचार जो हमने मन में संजो के रखे थे ना, उन सब को एक झटके में, कैसे कबाड़ी वाला आता है कबाड़ लेके आता है, उसी तरह से बाबा तो बोलते मैं तो करनी घोर हूँ, तुम्हारी सारी गंदगी उठाने वाला हूँ। तो बस बाबा जब आएंगे वो हमारे मन के विचारों को सारे को खुरच खुरच कर निकाल करके ले जाएंगे। आप अनुभव करके देखो, जब भी बाबा को याद करेंगे आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा और फिर आपको अपनी गलती दिखने लगेगी। और जब अपनी गलती दिखेगी तो फिर दूसरे पे उंगली उठाना एकदम बेकार लगेगा, असत्य लगेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस करनी, इससे हम हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे, अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बनाएंगे। बाबा तो कहता है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, उसके बाद मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। और कहते हैं ना कि सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और जीवन में हमसे ज़्यादातर गलतियाँ तो केवल इसलिए होती है कि जहाँ हमें विचारों से काम लेना चाहिए वहाँ हम भावुक हो जाते हैं, और जहाँ भावुकता की आवश्यकता है वहाँ विचारों को अपनाते हैं। यही तो गड़बड़ होती है। तो हमें सही मन से बुद्धि का स्विच सदा ऑन रखना है, परमात्मा से कनेक्शन रखनी है, योग करना है, ज्ञान सुनना सुनाना है, धारणा करनी है, सेवा अपने आप निकलेगी, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमसे फिर और तक पहुँचेगा। यही तो बाबा चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।